गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्ट क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन किए थे, उसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर दिए थे। अब उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क दिए थे, तो कुछ लोग हैं जो कि उसका व्हाट्सएप पर हमको सॉल्व करके भेजे हैं, बहुत लोग नहीं भेजे हैं। तो आप लोग नहीं देख रहे हैं, सीरियस होकर उसको देखिए, क्योंकि अभी टाइम आपका जान ही रहे हैं कि कोरोना का सिचुएशन है, आपको उसी में रहकर पढ़ना भी है। अभी तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, घर पर उसका भरपूर यूज़ कीजिए वो टाइम को। आराम से एक एक लेक्चर देखिए, उसको फेयर कीजिए, बनाइए। जो प्रॉब्लम रहे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, जुड़िए। नंबर आपको दिया हुआ है, बार बार हम कह रहे हैं, आपका हम टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोग उसको सीरियस वे में उसको फेयर कीजिए, जो प्रॉब्लम रहे उसको बनाया जाए। चलिए, आज का 10 तक क्वेश्चन किए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन लिख दे, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, 10 तक हो गया था, 11 लिखिएगा। प्रूफ करना है, पीटी है tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अब बाई में कॉस थीटा। चलिए, कंसंट्रेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ें, ये सब क्वेश्चन को आप लोग 10th क्लास में भी सॉल्व किए हैं। 10th ही क्लास को रिकैप किया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर फार्मूला याद नहीं हो रहा, वो आपका प्रॉब्लम है यार, याद करो। क्लास रहता तो हम आपको याद करवा देते, इसको रटिए, फार्मूला याद कीजिए। 10th वाला फार्मूला ही अभी यूज कर रहे हैं, अभी तो 11th हम लोग चालू ही नहीं किए। 10th से ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा लेक्चर, वो तो आपका मेजरमेंट था, अब है जो कि मेन ट्रिगो चालू हुआ है। इस पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, अब फार्मूला आएगा। अब वो बेसिक नहीं याद रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। इसका मतलब है जो कि मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय। अरे इंजॉय लेते हुए पढ़िए, उसको याद कीजिए, समझिए, जो प्रॉब्लम है उसको बताइए, तब ना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए आपका नंबर हम आपको दे चुके हैं, आप नंबर मेरा सेव कर लीजिए, और उस पर है जो कि रेगुलर वे में हमसे कांटेक्ट कीजिए। सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब ना हम आपका प्रॉब्लम सुनेंगे। आप है जो कि देखे जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते होंगे, चलो ना यार देखेंगे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर डिले कर दे रहे हैं वीडियो, आज नहीं देखने का मन करता है, MB ख़त्म हो गया, हम अगले दिन देखते हैं। तो ये किसका प्रॉब्लम? आप आज का आज वीडियो देखिए। हम टाइम दे दिए हैं कि इतना बजे हम आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसी समय देख लीजिए। सोचिए कि वो मेरा क्लास है, उतना देर का मेरा क्या है, क्लास है, उसको यूज़ कीजिए अपने क्लास के तरह। नहीं कीजिएगा तो आप समझ रहे हैं टाइम डिले हो रहा है, आपका भाग रहा है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम लोगों को ऐसे ही क्लास करना होगा, जब सही होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जल्दी कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन LHS tan थीटा सेक थीटा -1 tan थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें, रेशनलाइज करेंगे तो बहुत टाइम टेकन लग जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम टेकन लगेगा, बन तो जाएगा, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस करके बनेगा, मगर टाइम टेकन हो जाएगा। आपको एक फार्मूला ये भी तो दिए हैं, 1 याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये +1 है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए चालू हो जाइए। एक को, दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो फिर टेंशन, इसको चेंज कर लीजिए। तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इसके जगह पर 1 के जगह पर लिख लीजिए क्या, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, तो tan थीटा सेक थीटा प्लस 1। अब बोलिए, अब इसको क्या कर लेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फार्मूला सब लिखवाया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट में उसको लिखवा दिए थे। अब देख लीजिएगा वो लेक्चर फार्मूला वाला, अलजेब्रिक फार्मूला लिखे थे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब बाई में ये यहाँ लिख सकते हैं tan माइनस सेक प्लस 1। चलिए कुछ कॉमन हो रहा है, ये देखिए tan प्लस सेक, तो tan प्लस सेक को कॉमन कर लीजिए, तो tan प्लस सेक को कॉमन कर लीजिएगा, तो tan प्लस सेक कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ 1, ये तो हो चुका है, इसको ब्रैकेट खोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस सेक, ये माइनस माइनस प्लस tan, ठीक है। नीचे वाला भी सजा के लिख लीजिए, तो 1 को पहले लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद माइनस सेक काटने के लिए अब प्लस tan लिख लिए, ये से ये गया आपका, तो क्या बचा tan थीटा प्लस सेक थीटा, और tan थीटा को क्या लिखिएगा साइन, बाई में कॉस, और 1 बाई में कॉस, एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस, तो ये क्या हो जाएगा साइन प्लस 1, यही है आपका क्या RHS। जल्दी कीजिए, कम से कम आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लास्ट दिन बहुत कम हुआ था। चलिए जल्दी, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी कीजिए, बारह लिखिएगा। बारह में आपका ऐसे दे दिया है, इसको आप है ना 12 को आप घर से करिएगा, नहीं बनेगा बता दें। इफ़ 2 साइन अल्फ़ा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा इक्वल टू वाई, ठीक है। हमको पीटी देन प्रूफ करना है, पीटी करना है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और यहाँ 1 प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू वाई लाना, ये लाना है, ठीक है। चलिए देख ही लीजिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए। चलिए गिवन में दिया हुआ सॉल्यूशन, गिवन में है 2 साइन अल्फ़ा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू वाई। क्या कीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। देख रहे हैं यहाँ कि माइनस है, तो क्या कर लेते हैं, माइनस चाहिए ना, तो ये प्लस है,
तो क्या कर लीजिए, या तो y बराबर इसको लेके चलिए, इसी को लेके चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे वो लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस है ना, वहाँ माइनस ऊपर में चाहिए ना, तो माइनस कैसे आएगा, तो ऐसे 2 साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या 1 प्लस साइन कर लीजिएगा आई प्लस कॉस। अब रेशनलाइज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, रेशनलाइज। तो 1 प्लस साइन और माइनस प्लस है ना, इसको एक साथ कर लिए, माइनस कॉस और यहाँ 1 प्लस साइन माइनस कॉस। इसको देखते हुए, प्रूफ को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब बोलिए इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 2 साइन अल्फ़ा, इसको छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। नीचे वाले को तोड़ लीजिए, तो बोलिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब ये क्या हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फ़ा, ये 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इसको तोड़ लीजिए, तो इसको क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देख रहे हैं कि प्रूफ में नीचे में साइन चाहिए, तो ये कॉस क्या कर रहा है, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। पढ़े हैं आप लोग, बोलिए। अब क्या कोई जा रहा है, नहीं, हाँ 1 से 1 माइनस 1, तो ये से ये गया, तो यहाँ क्या लिखिएगा, तो लिखाएगा आपका 2 साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका क्या, 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये लिखना है तो ये लिख लीजिए, तो 2 साइन अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस था, साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू वाई। क्या कॉमन कीजिएगा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा, क्या कॉमन कीजिएगा, तो 2 साइन कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या 1 प्लस 2 साइन कॉमन हो गया साइन इक्वल टू वाई। तो 2 साइन से 2 साइन गया, तो क्या आ जाएगा 1, सजा के लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, अब बाई में 1 प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू वाई, यही लाना है। जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए फास्ट 12। अब कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे आपका टाइम बचेगा। जल्दी कीजिए। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके बोर्ड पर, टाइम बचेगा आपका, नहीं तो फिर लिखते सॉल्व करते तो उसमें आपका क्या होता है, टाइम किल होता है, उसके लिए क्वेश्चन लिख दिए। चलिए सॉल्व किया जाए। तो आपको सॉल्यूशन बताए थे, बोलिए कैसे कीजिएगा, बोलिए। ये तो आप देख ही ले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कंसंट्रेट कीजिएगा, आप लोग का ही हेल्प चाहिए। चलिए गिवन में दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, हम लोग चलते हैं LHS में क्या दे दिया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। अब इसको रख सकते, तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये क्या m माइनस n होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्लस b a माइनस b। अब बोलिए m का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, तो m का क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, m का हो गया, ऐसे कर लेते हैं, m का प्लस n का क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा हो गया इसका। अब सेम इसमें आ जाइए, तो m का tan थीटा प्लस साइन थीटा
और ये माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा होगा। चलिए ये गया, तो यहाँ से क्या 2 tan थीटा, यहाँ ब्रैकेट खोलिएगा तो tan से tan चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 2 sin थीटा, तो ये क्या 2 इंटू 2 4, तो 4 आगे पीछे लिख सकते हैं इंटू में, तो साइन थीटा और ये tan थीटा RHS। अब क्वेश्चन नंबर है ना, ये देखिए 14 में 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 15 देखिए, 16 देखिए, 14 ध्यान दीजिएगा। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना दिया हुआ, इसमें थीटा को हटा देना, यानी कि थीटा से हमको क्या चाहिए, आज़ादी, थीटा गायब होना चाहिए। तो कैसे गायब होगा, अब उस पर मेरा कंसंट्रेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, जल्दी फास्ट कीजिएगा। बहुत ये तो इजी था, ये 10th में क्वेश्चन था, जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब 10th लेवल का। ये आज का क्लास 10th लेवल का है, अगले क्लास से हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हम लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलिए 14 का फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या किया जाए, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। चलिए क्या दे दिया, x इक्वल टू h प्लस a कॉस थीटा दिया है। हम लोग यहाँ से कॉस निकाल लीजिए, हम लोगों को ये फार्मूला है ना, यहाँ से कॉस निकालेंगे, यहाँ से साइन निकालेंगे। हम लोगों को थीटा गायब करना है, तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। उसमें कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा मेरा थीटा गायब। जैसे ही थीटा गायब हो गया उस समय मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन। चलिए तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये इंटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कॉस थीटा हो गया। ये क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू के बी साइन थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो y माइनस के b इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये साइन थीटा, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर, हमको थीटा हटाना है, तो साइन और कॉस में तो रिलेशन एक ही है आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन का वैल्यू रख दीजिए, तो साइन का क्या है, साइन का y माइनस के बाई में b का क्या होल स्क्वायर, और कॉस का x माइनस h बाई में a का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 1। थीटा है गायब हो, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जैसे ही थीटा गायब हो जाएगा उस समय मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, आप लोग देखिए, ये हम पूरा सॉल्व कर देंगे। आप लोग इसी को घर पर क्या कीजिए, देखिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, तब जाकर ये आपका अपना हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिश कीजिए, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा नहीं सीखिए। अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन लिए और खुद से एक बार देख लीजिए और ट्राई कीजिए, देख लीजिए और क्या कीजिए, ट्राई। फिर नहीं समझ में आए फिर देखिए। चलिए सेकेंड क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, याद होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐड कर दिए थे। तो इसको 1 कर लीजिएगा, ये दे दिया x कॉस थीटा y साइन थीटा इक्वल टू a, 1 कर लीजिए। यहाँ x साइन थीटा y कॉस थीटा इक्वल टू b, ये ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू देखिए, यहाँ कॉस तो यहाँ कॉस, यहाँ साइन तो साइन, x x y y सेम सेम है, तब जाकर स्क्वायरिंग एंड एडिंग होगा। तो इसमें क्या कर लीजिएगा आप,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड in equation 1 and 2 and then adding। लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे हम लोग। चलिए, स्क्वायरिंग होता है तो ऐड होता है तो कैसे, LHS के तरफ, RHS के तरफ। तो बोलिएगा, तो x cos थीटा y sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ x sin थीटा y cos थीटा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको फार्मूला पर तोड़ दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। चलिए इसका कीजिएगा, तो इसका भी सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थीटा है आपका, b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख लीजिएगा यहाँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई जा रहा है, तो ये देखिए माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab है, ये गया, ऐड होगा कोई से तो नहीं, कॉमन हो सकता है। तो यहाँ देखिए x साइन स्क्वायर, x कॉस स्क्वायर, तो इसमें से x कॉमन कर लीजिए, तो x स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ क्या कॉस स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर। अब इसमें आइए, ये यहाँ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, which is independent of थीटा। चलिए एक और है, ये देखते हैं। वैल्यू देखिए चेंज हो गया है, यहाँ ए बी है, ए बी सी, ये पी क्यू आर वाला है। यहाँ देख रहे होंगे कि एक्स वाई कॉस सेम था, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग हुआ। इसको कैसे बनाएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा, जल्दी इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ईजी है, LHS में जाइएगा, आप क्या कर लीजिएगा, m का वैल्यू n का रख दीजिएगा, RHS आ जाएगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन होता है कि LHS को भी होता है ना, LHS सॉल्व कर लिए, RHS सॉल्व कर लिए, LHS RHS से वैल्यू सेम आ जाएगा। ये भी इजी है, यहाँ x का वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ y का रख दीजिएगा, यहाँ z का, LHS को सॉल्व करिएगा, अपने आप RHS आ जाएगा। जल्दी कीजिए। थर्ड को बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन में गिनती आता है, जल्दी कीजिए। थर्ड, चलिए पहला इक्वेशन गिवन में दे दिया है, a सेक थीटा b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0। अब ये p सेक थीटा q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0 कैसे करें, अब समझिए। ये मैं इसमें और इसमें फ़र्क देखिएगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला। बहुत लोग सेकंड ही तरीका से बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा यार, कॉमन होगा, नहीं हो पाएगा ना। ये
सेक टेन है, ये सेक टेन, यहाँ ए बी नहीं ना, यहाँ पी क्यू है, पी क्यू है। तो इसको ऐसे क्या किया जाए, आप लोग 10th क्लास में एक पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या पढ़े थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, तो यहाँ किसके लिए सॉल्व किया जाए? तो यहाँ इसको थोड़ा देर के लिए x पढ़ लिया जाए, इसको क्या पढ़ लिया जाए? y। तो इस सेक के लिए सॉल्व किया जाए, यहाँ tan के लिए, और यहाँ क्या 1 के लिए, कांस्टेंट है। तो याद होगा आप लोग पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं याद है तो फिर से बता दे रहे हैं। इक्वल टू के इस तरफ सब वैल्यू आना चाहिए, उधर 0 0 होना चाहिए। जिसके लिए सॉल्व करते थे उसको क्या कर दीजिए? हाइड कर दीजिए। अब फिर क्रॉस कर दीजिए इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा? बी आर, अब बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे, तो ये क्यू सी, और जहाँ रुकते थे वहाँ अंडरलाइन कर लिया जाता था। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे 10 के लिए, तो जहाँ से रुके थे वहीं से शुरुआत करेंगे। यहाँ रुके, यहाँ से शुरुआत, तो इसको सी पी और फिर आर ए। अब यहाँ रुके हैं, अब कांस्टेंट के लिए तो इसको ए क्यू, ये पी बी। ठीक है, अब सेक निकालना है, तो सेक, तो इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो बी आर क्यू सी, और बाई में ए क्यू, ये पी बी। सेक हो गया। अब आपको निकालना है tan, तो इसको भूल जाइए। तो tan बराबर क्या हो जाएगा? इसको यहाँ आ जाएगा, तो सी पी आर ए बाई में ए आर ए क्यू माइनस बी पी बी। हो गया। अब याद कीजिए सेक और tan में एक रिलेशन होता है, सेक और tan में रिलेशन होता है ना, आप लोगों को पढ़ाए हैं 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो सेक स्क्वायर माइनस tan² इक्वल टू 1। तो सेक का वैल्यू लिख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी आर माइनस क्यू सी बाई में ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर, ये tan का, तो सी पी माइनस आर ए बाई में ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इतना ही पर छोड़ दीजिए, नहीं तो नीचे वाला सेम है वो उधर चला जाए, हो जाए। विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जल्दी कीजिए, 15 आपका बहुत ईजी है, फास्ट कीजिएगा, टाइम बर्बाद नहीं करिए, जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट। 15 आप लोग 15-16 ट्राई कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, 15 हम बता देते हैं, 16 और 1-2 क्वेश्चन और दे देंगे। आप लोग घर से ट्राई कीजिए, फास्ट कीजिए, बना के लाइएगा, हंसीएगा, हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 50 बहुत ईजी है। 50 का LHS में चलिए, सॉल्यूशन LHS, टाइम बर्बाद ना करते हुए LHS में क्या है? m² माइनस n², है ना। तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं क्या? m + n, m - n, जैसे ये बताए थे ना अभी आपको, सेम क्वेश्चन है ये m n। तो ये क्या
एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू tan x प्लस साइन x, और n का हो जाएगा आपका tan x माइनस साइन x। ठीक है, ये हो गया। फिर से वही tan x प्लस साइन x, हाँ, माइनस यहाँ क्या tan x माइनस साइन x। चलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये से ये गया, तो यहाँ 2 tan x, और ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट खोलिएगा तो tan से tan चला जाएगा, तो 2 sin x, ये हो गया आपका 4 tan x, और ये sin x, LHS। ठीक है, RHS में क्या लिख लीजिएगा, तो 4 रूट अंडर m इंटू n, तो बोलिए 4 m का वैल्यू जल्दी m का, तो ये tan x प्लस साइन x। ठीक है, n का हो जाएगा tan x माइनस साइन x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, बोलिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या किया जाए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 एलसीएम ले लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर, क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, साइन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो चुका होगा, आपको इरेज कर दें, इसको हो गया होगा। चलिए फास्ट कीजिएगा, ये तो उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए तब क्या, तो इसको लिखिएगा साइन स्क्वायर, एलसीएम लिए होंगे तो कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन बाई कॉस tan स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक हो, अच्छा से कीजिए, तो ये tan स्क्वायर है तो tan हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन हो जाएगा, तो ये LHS है, ये RHS, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखिए, इसका हिंट कर रहे हैं, ट्राई मारिएगा, आगे हम और कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। x के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y के जगह पर यहाँ, और z के जगह पर यहाँ, LHS में सॉल्व कीजिएगा, RHS आ जाएगा। एक क्वेश्चन खुद से कीजिए, आगे 2-3 क्वेश्चन और है वो लिख दे रहे हैं, फास्ट कीजिए। 17 बोले थे ना 20 के, आज ये ख़त्म हुआ हम लोगों का 10th लेवल का। 16 खुद से करना है, सॉल्व नहीं करेंगे, आपको खुद से कर लेना है। अब देखिए, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 17 इफ साइन एक्स दे दिया कॉस स्क्वायर, तो what is the value of cos 2 इसका वैल्यू क्या होगा, वाइट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 18
18 इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, what is the value of cos स्क्वायर प्लस cos पर पावर 4? ये 19 3 ही देते हैं. What is the value of sin पर पावर 6 cos पर पावर 6 थीटा है प्लस 3 sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर. ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा. आपसे नहीं बनेगा तो हम बता दें. एक और 21 में से हम बता दे रहे हैं, 20 आप लोग कर लीजिएगा, एक हम बता दे रहे हैं. इफ़ ये तो सॉल्व हो जाएगा. tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो राइट द वैल्यू ऑफ 3 sin माइनस 4 cos. यहाँ 3 sin प्लस 4 cos. ये हिंट कर दे रहे हैं, ध्यान दे दीजिए. हिंट कर दे रहे हैं, जल्दी कीजिएगा. अब ये है टाइम, कुछ कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन. आप लोग 16 कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए, हिंट कर दे रहे हैं, बन जाना चाहिए. नहीं बनेगा तो दिक्कत है. देखिए, आप क्या कर लीजिएगा, ऊपर से cos कॉमन कर लीजिएगा, नीचे से भी चाहे cos से डिवाइड कर दीजिएगा. जैसे ही cos से डिवाइड कीजिएगा तो sin बाई cos tan हो जाएगा. ये तो चला जाएगा, sin बाई cos tan, और tan का वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा. ये हो जाएगा. एक 17 देख लीजिए. 16 आप लोग तो ट्राई कर ही रहे. 16 बन जाएगा ना, ट्राई कीजिएगा, बनेगा. 17 देखिएगा, एक बता दे रहे हैं. 70 सॉल्यूशन ये क्या है, cos 2 6x, ये cos 4x. तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ है ना, इसको लिख सकते हैं cos 4x का होल स्क्वायर a स्क्वायर. इसको क्या लिखिएगा, cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये b स्क्वायर. यहाँ क्या है 2, a मतलब cos पर पावर 4x, और b मतलब दूना में पावर क्या होता है, जुटता है. तो पढ़ लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको क्या लिखिएगा, a प्लस b का क्या होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर. अब बताइए आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको लिखिएगा cos x का होल स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर. cos स्क्वायर के जगह पर क्या कर लीजिएगा, cos स्क्वायर के जगह पर साइन लिख दीजिएगा. तो ये इसके जगह पर हो जाएगा साइन, और उसका क्या स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर. अब पढ़िए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1. ये हो गया, ठीक है. इसका भी वैसे ही कर लीजिएगा. ये भी एकदम सेम है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा. तो एक साइन बराबर क्या cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर. तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है. 19 तो आपका बहुत ईजी है, 20 तो बता ही दिए, ये बता ही दिए. ट्राई कीजिए, बनेगा आपसे, ठीक है. बनाइए, बनाकर आप लोग भेजिए. आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करें, ठीक है. टेक केयर, बनाइएगा आप लोग बारीकी से, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. चलिए, थैंक यू.